हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रेपेजियम एकेडमी। हम लोगों ने अपने मैथ्स के सिलेबस के अकॉर्डिंग जो आपके यूपी टेट पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड, सी टेट पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड में जो आता है उसकी हमने कल फर्स्ट क्लास स्टार्ट की थी। फर्स्ट टॉपिक हमने लिया था नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम्स में हमने कल पढ़ा था कि हमारे फेस वैल्यू यानी आपका जातीय मान या वास्तविक मान और आपका प्लेस वैल्यू यानी स्थानीय मान क्या होता है। अगर आपने अभी तक वीडियो नहीं देखा है तो आप वीडियो सेक्शन में जाके उसको देख सकते हैं। आज हम उसके आगे से अपना क्लास को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। हमारा आज का टॉपिक है टाइप्स ऑफ नंबर्स, यानी संख्याओं के प्रकार। सबसे पहला हमारा आता है कि जिन नंबर्स को हम काउंटिंग के लिए यूज़ करते हैं उनको हम किस नाम से जानते हैं। तो हमारा फर्स्ट जो पार्ट हुआ, फर्स्ट टाइप हुआ, वो हुआ नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं? ऐसे नंबर जो हमारी गणनाओं के लिए यूज़ किए जाते हैं। काउंटिंग के लिए जिन हम संख्याओं का यूज़ करते हैं उन्हें हम नेचुरल नंबर्स कहते हैं, ठीक है। उन्हें हम प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। मतलब जो हमारी काउंटिंग है 1 से लेके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अप टू इन्फिनिटी, यहाँ जितने भी नंबर्स हमारे काउंटिंग में यूज़ होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं, ठीक है। सेकंड आपका आता है होल नंबर्स। सेकंड आपका है होल नंबर्स या पूर्ण संख्याएं। इन्हें हम कहते हैं होल नंबर्स या पूर्ण संख्याएं। ये कौन सी संख्याएं होती हैं? जब हम प्राकृतिक संख्याओं में, नेचुरल नंबर्स में ज़ीरो को भी ऐड कर देते हैं। मतलब हमारी काउंटिंग ज़ीरो से स्टार्ट हो, 0 1 2 3 4 अप टू कहाँ तक? इन्फिनिटी तक, ठीक है, अनंत तक। जितने भी नंबर्स आपके उपस्थित हैं, प्रकृति में पाए जा रहे हैं, वो सारे के सारे क्या हैं? आपके नेचुरल नंबर्स हैं। और अगर हम उसमें ज़ीरो को शामिल कर लें तो वो पूर्ण संख्याएं कहलाते हैं, ठीक है। यानी प्राकृतिक संख्याओं में यदि हम ज़ीरो को शामिल कर लें तो वो पूर्ण संख्याएं बन जाती हैं, और पूर्ण संख्याएं बिना शून्य के प्राकृतिक संख्याएं हैं। इसका मतलब आप कह सकते हैं कि जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं हैं वो पूर्ण संख्याएं होती हैं, लेकिन जितनी भी पूर्ण संख्याएं हैं वो प्राकृतिक संख्याएं नहीं होती हैं, क्योंकि ज़ीरो एक ऐसी पूर्ण संख्या है जो प्राकृतिक संख्याओं में सम्मिलित नहीं है। ज़ीरो को हम प्राकृतिक संख्याओं में नहीं मानते हैं, ठीक है। इसलिए हमारे सारे के सारे होल नंबर्स नेचुरल नहीं होते हैं। आप कह सकते हैं इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? n से रिप्रेजेंट करते हैं हमारे नेचुरल नंबर्स को, और होल नंबर्स को w से। तो आप कह सकते हैं कि सारे के सारे नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? होल नंबर्स होते हैं, लेकिन सारे के सारे होल नंबर्स नेचुरल नंबर्स नहीं हो सकते हैं, ठीक है ना। यानी सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं हो सकती हैं, लेकिन सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं नहीं हो सकती हैं, क्योंकि हमारा ज़ीरो क्या है? पूर्ण संख्या है, पर एक्सेप्शन है, ये नेचुरल नंबर नहीं है, ठीक है। उसके बाद थर्ड आपका आता है पूर्णांक या इंटीजर्स। इंटीजर्स आपके क्या होते हैं? ऐसे संख्याएं या ऐसे नंबर्स जो आपके कंप्लीट फॉर्म में होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं? कंप्लीट फॉर्म में होते हैं। जैसे जो आपका, आप कह सकते हैं कि जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, या आप उसे कहेंगे अंश और हर के रूप में ना हो, उन्हें हम क्या कहेंगे? पूर्णांक कहेंगे। ये आपके पॉजिटिव भी हो सकते हैं और निगेटिव भी हो सकते हैं। यानी ये दो प्रकार के होते हैं आपके। पहले कौन से होते हैं? धन पूर्णांक, या इन्हीं को आप क्या कहेंगे? पॉजिटिव इंटीजर्स। और आपके दूसरे हैं ऋण पूर्णांक, इन्हीं को आप क्या कहते हैं? निगेटिव इंटीजर्स, ठीक है ना।
ये आपके क्या होते हैं, जो आपके नंबर्स हैं आप उन्हें लिख सकते हैं। माइनस से स्टार्ट करिए, मान लीजिए हमने -3 से स्टार्ट किया, -3, -2, -1, 0, 2, 3, 4, इधर भी आप बढ़ाते जाइए, इधर भी आप बढ़ाते जाइए। ये सारे के सारे क्या हैं, पूर्णांक हैं। इन्हें आप क्या कह सकते हैं, इंटीजर्स। ठीक है ना। इसे हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आई से रिप्रेजेंट किया जाता है। हमारे नेचुरल नंबर्स को n से, होल नंबर्स को w से और इंटीजर्स को i से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसके बाद आता है आपका थर्ड पार्ट, फिर आता है आपका फोर्थ पार्ट, सम संख्याएं, या इन्हीं को हम क्या कहते हैं, इवन नंबर्स। ये हमारी क्या होती हैं, इवन नंबर्स को हम क्या कहते हैं, सम संख्याएं। ऐसी संख्याएं जो 2 से यानी 2 से पूरी तरह से डिविजिबल हैं, ऐसी संख्याएं जो 2 से पूरी तरह से कट जाती हैं, उनको हम क्या कहते हैं, सम संख्याएं कहते हैं। आप कह सकते हैं 2 के जो मल्टीपल होते हैं, 2 के जो गुणज होते हैं, जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, आगे आप लिखते चले जाइए। ये सारे की सारी क्या हैं, आपकी सम संख्याएं हैं जो 2 से विभाजित हो जाती हैं। ऐसी संख्याएं जो 2 से विभाजित हो जाती हैं सम संख्याएं कहलाती हैं। द नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 2 इज नोन एज इवन नंबर्स। ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका 5 में ऑड नंबर्स। ऑड नंबर्स, इन्हीं को हम क्या कहते हैं, विषम संख्याएं। ये हमारी क्या कहलाती हैं, विषम संख्याएं। जिस तरह से हमारी सम संख्याएं होती हैं 2 से डिविजिबल होती हैं, उसी तरह से हमारी विषम संख्याएं क्या हैं, जो 2 से विभाजित ना हो। यानी जो नंबर 2 से डिविजिबल हैं, जिन्हें हम 2 से विभाजित कर सकते हैं, वो हमारी सम संख्याएं कहलाती हैं, और जिन्हें हम 2 से विभाजित नहीं कर सकते हैं, जैसे हमारे क्या हो गया, 3, 5, 7, 9, 11, 13, ये सारी की सारी आपकी क्या हैं, विषम संख्याएं कहलाती हैं, जो 2 से विभाजित नहीं होती हैं। ठीक। इसके बाद आपका नेक्स्ट आता है भाज्य तथा अभाज्य संख्याएं, कंपोजिट एंड प्राइम नंबर। 6 है आपका कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर आपके क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर्स को ही हम क्या कहते हैं, भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं। ठीक है। कंपोजिट नंबर कहलाती हैं आपकी भाज्य संख्याएं। जिन संख्याओं के 2 से अधिक गुणनखंड हो उन्हें हम भाज्य संख्याएं कहते हैं। मतलब अगर कोई नंबर आपको दिया हुआ है और उसके आप फैक्टर्स करते हैं, तो जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स बनेंगे, मान लीजिए आप फॉर एग्ज़ाम्पल ले लीजिए, अगर हमने लिख दिया 6 ले लिया, तो इसका हमें पता है कि क्या होता है, 2 गुणे 3, 2 × 3, लेकिन एक मल्टीपल इसका 1 भी तो होता है ना, तो इसके 1, 2, 3 कितने हो गए, 3 गुणनखंड हो गए। इसका मतलब ये कैसी संख्या है, भाज्य संख्या है। ठीक है। ऐसी संख्याएं जिनके 2 से ज़्यादा गुणनखंड होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, भाज्य संख्याएं कहते हैं। ठीक है। जैसे आप लिख सकते हैं कि 4, 9, 15, 25, 30, ये सारी की सारी आपकी क्या हैं, भाज्य संख्याएं। इनके फैक्टर्स करिए। 4 के फैक्टर करेंगे आप 2:1 या 1:2:2, उल्टा भी लिख लीजिए, 1:2:2। 3 हो गए, तो इसका मतलब ये कैसी संख्या है, भाज्य संख्या है। ठीक है। उसी तरह से आपकी 7वें नंबर पे आती हैं अभाज्य संख्याएं, या इन्हीं को हम क्या कहते हैं, प्राइम नंबर्स। इन्हीं को हम कहेंगे प्राइम नंबर्स, और ये हमारी होती हैं अभाज्य संख्याएं। मतलब जो अपने और एक के अलावा किसी और से ना कटे, उन्हें हम क्या कहते हैं, अभाज्य संख्याएं। आप कह सकते हैं सबसे छोटी आपकी अभाज्य संख्या कौन सी होती है, 2।
दो एक इकलौती ऐसी अभाज्य संख्या है जो सम है। ठीक है, ये क्या होती है? सम संख्या है, हमको पता है। तो ये इकलौती ऐसी संख्या है जो अभाज्य होते हुए भी सम संख्या है। ये क्वेश्चन आपका पेपर में कई बार पूछा जाता है कि सबसे छोटी सम संख्या ऐसी कौन सी है जो अभाज्य है। तो इसका आंसर क्या है आपका? 2। ठीक है, फिर आपका 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, ये सारी की सारी आपकी क्या हैं? अभाज्य संख्याएं हैं। अगर आप 3 के फैक्टर्स करेंगे तो क्या निकलेगा? 1:3। 11 के फैक्टर करेंगे तो क्या निकलेगा? 1:11। मतलब ऐसी संख्याएं जो एक और अपने खुद के, दो के अलावा जिसके कोई भी फैक्टर्स नहीं होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? अभाज्य संख्याएं कहते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है आपका नेक्स्ट परिमेय संख्याएं। नेक्स्ट है आपका परिमेय संख्याएं, या इन्हीं को हम कहते हैं रैशनल नंबर्स। इन्हीं को हम क्या कहते हैं? रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स आपके कौन से नंबर्स होते हैं? इन्हीं को हम क्या कहते हैं? परिमेय संख्याएं। क्या कहलाती हैं ये? परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं आपकी क्या होती हैं? ऐसी संख्याएं जिन्हें हम P/Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ऐसे नंबर्स जिन्हें हम P/Q मतलब अंश में P हर में Q इसके रूप में व्यक्त कर सकते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? रैशनल नंबर्स कहते हैं। यहाँ पर एक कंडीशन होती है, एक शर्त होती है कि Q आपका कैसा होना चाहिए? डज नॉट इक्वल टू 0। Q आपका 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर Q 0 हो जाएगा तो P/0 की वैल्यू क्या हो जाएगी? इन्फिनिटी हो जाएगी। ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना। तो परिमेय संख्याएं आपकी कैसी संख्याएं हैं? वे सभी संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सके परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। जहाँ पर आपका P कैसा है? P और Q दोनों पूर्णांक हैं और Q आपका डज नॉट इक्वल टू 0 है। P और Q कैसे होते हैं? P और Q दोनों पूर्णांक होने चाहिए आपके। पूर्णांक कभी आपको बताया था कि ऐसे नंबर जो अंश या हर के रूप में ना हो उन्हें हम पूर्णांक कहते हैं। यहाँ P और Q को अलग अलग पूर्णांक बताया गया है। ये मत समझिएगा कि P/Q लिखा हुआ है तो फिर पूर्णांक कैसे हो गया। P और Q अलग अलग। आप P क्या है? वो पूर्णांक है। Q क्या है? वो अपने आप में पूर्णांक है। फिर वो दोनों मिलके P/Q के फॉर्म में परिमेय संख्याओं को दिखाते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आपका आता है अपरिमेय संख्याएं। दूसरा है आपका अपरिमेय संख्याएं, या 9वां नंबर आप लिख सकते हैं। 9th नंबर आपका क्या है? इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं? इर्रेशनल नंबर्स, इन्हीं को हम क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्याएं। ठीक है, इन्हें हम क्या नाम देते हैं? अपरिमेय संख्याएं। जिन संख्याओं को हम P/Q के रूप में व्यक्त ना कर सकें, मतलब ऐसी संख्याएं जिन्हें हम P/Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट ना कर सकें, उन्हें हम क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पे क्या है? P और Q कैसे हैं? पूर्णांक हैं और Q डज नॉट इक्वल टू 0 है। ये कंडीशन हमेशा रहेगी, क्योंकि Q 0 होने का मतलब है आपकी जो भिन्न बन रही है, जो फ्रैक्शन आपका बन रहा है, उसकी वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगी, जिससे फिर उसका कोई मान ही नहीं रह जाएगा। ठीक है ना। तो सबसे ज़रूरी कंडीशन क्या होती है? Q डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। अब उसके बाद की कंडीशन, अगर उसे आप P/Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं, मतलब P/Q के फॉर्म में दिखा पा रहे हैं, तो वो आपकी परिमेय संख्या है। और अगर आप नहीं दिखा पा रहे हैं तो वो आपकी कैसी है? अपरिमेय संख्या है। फॉर एग्ज़ाम्पल में देख लीजिए, जैसे आपका हुआ √2, √5, √7, वर्गमूल 2, वर्गमूल 5, वर्गमूल 7, ये सारे के सारे आपके क्या हैं? अपरिमेय संख्याएं हैं। इन्हें आप क्या है? P/Q के फॉर्म में नहीं दिखा सकते हैं। पीछे वाले में शायद मैंने परिमेय संख्याओं के एग्जाम्पल नहीं दिए आपको, आप यहाँ देख लीजिए। जैसे आपका 7 है,
8 है। इन सब के अगर हम नीचे हर में 1 लगा दें तो इसे ऐसे लिख सकते हैं ना। तो ये कैसी हो गई? परिमेय संख्या हो गई। ये भी कैसी हो गई? परिमेय संख्या हो गई। आपको -1/3 दे दिया तो ये भी कैसी है? आपकी परिमेय संख्या है। ठीक है, इन सब को आप क्या कर पा रहे हैं? P/Q के फॉर्म में दिखा पा रहे हैं। जिनको हम P/Q के फॉर्म में नहीं दिखा पाते हैं वो हमारी क्या होती हैं? अपरिमेय संख्याएं होती हैं। ठीक है, उसके बाद आपका आता है उत्तरवर्ती या अनुवर्ती संख्याएं। इंग्लिश में इनको कहते हैं सक्सेसर नंबर। सक्सेसर नंबर क्या होते हैं आपके? सक्सेशन नंबर को क्या कहा जाता है? और अनुवर्ती या उत्तरवर्ती। आप लिख सकते हैं उत्तरवर्ती या अनुवर्ती, दोनों नाम होते हैं इनके। ये कौन सी संख्याएं होती हैं? जब आपको कोई नंबर दिया जाए और आपसे कहा जाए कि उसका सक्सेसर नंबर बताइए। आपको कोई नंबर दे के कहा जाए कि आप उसका सक्सेसर नंबर बताइए, तो उसका मतलब होता है कि आपको मान लीजिए 11 दिया गया, ठीक है, और आपसे कहा गया कि इसका अनुवर्ती या उत्तरवर्ती संख्या बताइए, तो उसका मतलब है आप इसमें 1 ऐड कर देंगे। क्या आ गया? 12। ये क्या हो गया? ये नंबर इस नंबर का उत्तरवर्ती संख्या है। ठीक है, मतलब जब हम किसी नंबर में 1 बढ़ा देते हैं, 1 ऐड कर देते हैं, तो वो उत्तरवर्ती या अनुवर्ती संख्या हमको प्राप्त हो जाती है। ठीक है, यानी किसी भी प्राकृतिक संख्या से ठीक अगली प्राकृतिक संख्या उसकी उत्तरवर्ती या अनुवर्ती संख्या कहलाती है। ठीक है, किसी भी प्राकृतिक संख्या में 1 जोड़कर हमें उसकी उत्तरवर्ती या अनुवर्ती संख्या प्राप्त हो सकती है। ठीक है, एक और बात है कि इसको हम एक और नाम से भी जानते हैं। इसे और क्या कहते हैं? परवर्ती संख्याएं। क्या कहते हैं? परवर्ती संख्याएं। ठीक है, इनका एक और नाम होता है परवर्ती संख्याएं। मतलब एक ही संख्या है ये। सक्सेसर नंबर्स इंग्लिश में सिर्फ एक ही नाम है, सक्सेसर नंबर हिंदी में इसके 3 नाम हैं। ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा। उसके बाद आपका आता है पूर्ववर्ती संख्या। उसके बाद आपकी आएगी पूर्ववर्ती संख्या। इसी को आप क्या कहते हैं? प्रीडेसेसर नंबर। क्या कहेंगे? प्रीडेसेसर नंबर। प्रीडेसेसर नंबर ये आपके क्या होते हैं? इसको एक ही नाम से जानते हैं इसके अलावा, पूर्ववर्ती संख्या। पूर्ववर्ती संख्याएं ये आपकी क्या होती हैं? ऐसी संख्याएं जब हम किसी नंबर में, आपको कोई नेचुरल नंबर दिया गया और कहा गया कि उसकी पूर्ववर्ती संख्या ज्ञात करिए। तो मान लीजिए उसने आपको दे दिया 21 की पूर्ववर्ती संख्या ज्ञात करिए। तो जिस तरह सक्सेसर में 1 ऐड होता है वैसे ही प्रीडेसेसर में 1 माइनस होता है। इसकी वैल्यू कितनी हो गई? 20। ठीक है, मतलब जब आपसे कहेगा उत्तरवर्ती ज्ञात कीजिए तो आप 1 जोड़ देंगे, और जब आपसे कहेगा पूर्ववर्ती ज्ञात कीजिए तो आप 1 घटा देंगे। ठीक है, इस तरह से आपको सक्सेसर और प्रीडेसेसर मिल जाते हैं। तो ये तो हो गए आपके संख्याओं के प्रकार। ठीक है, इसके बाद आता है कि आपकी संख्या कितने अंकों से मिलकर बनी है। संख्या में कितने अंक हैं? ठीक, तो जैसे आपको उसने दे दिया कि कोई नंबर है 2 डिजिट का नंबर दिया, उसने आपसे कहा कोई नंबर 2 डिजिट का है, यानी 2 अंकों की कोई संख्या दी है। मान लीजिए उसने कहा आपसे 2 अंकों की संख्या कोई मानिए। तो 2 अंकों की संख्या आप कैसे मानेंगे? ठीक, हमने मान लिया कि उसका इकाई का अंक क्या है? x है, और दहाई का अंक क्या है? y है। मतलब इसका वंश x है और टेंस y है। तो इस नंबर को आप कैसे लिखेंगे? तो इसको लिखने का तरीका होता है, टेंस वाले नंबर में 10 से गुणा कर दीजिए और फिर इकाई का अंक उसमें जोड़ दीजिए। ये आपकी जो संख्या बनेगी ये आपकी 2 अंकों की संख्या है। ठीक है,
आपको किस तरह के क्वेश्चन बहुत सारे देखने मिलते हैं कि आपको एक संख्या के 2 अंक दिए गए हैं, अगर इनके मान परस्पर आपस में बदल दिए जाएं तो आप उस संख्या को कैसे ज्ञात करेंगे। ये सारे क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं। अभी हम लोग प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे, तब आपको ये ज़्यादा अच्छी तरह से समझ में आएगा, ठीक है ना। उसके बाद आपका आता है कि आपको कोई n नंबर्स दे दिए। मान लीजिए उसने कहा कि 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या बताइए। तो जब आपसे वो पूछेगा, छोटी से छोटी संख्या बताने के लिए कहेगा n अंकों की छोटी से छोटी संख्या, छोटी से छोटी संख्या, तो कितने भी अंक दिए हों, छोटी से छोटी संख्या निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम 1 लिख देते हैं और उसके बाद जितने अंक कहे गए हैं उसमें से एक कम 0 लगा देते हैं। मान लीजिए उसने हमसे कहा कि 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या लिखिए। मान लीजिए उसने हमें दे दिए 5 अंकों की, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, पहले 1, उसके बाद 5 अंक कह रहा है तो 4 0, 1 2 3 4, ये आपकी हो गई 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या। इसी तरह मान लीजिए उसने कह दिया कि 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या लिखिए, 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या लिखिए। तो आप क्या करेंगे, जितने आपको अंक कहे गए हैं उतने आप 9 लिख देंगे। ये आपकी क्या हो गई, 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या हो गई। क्यों, जैसे ही आप इसमें 1 अगर बढ़ाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, 3 4 5 6, ये क्या हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 अंक हो गए। इसका मतलब ये क्या है, 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या है। ये आपकी 6 अंकों से बड़ी संख्या हो गई और ये आपकी 7 अंकों की छोटी से छोटी संख्या हो गई, क्योंकि इसके पहले आपको क्या मिलती है, 6 अंकों की संख्या मिलती है। इससे छोटी तो 7 अंकों की संख्या पॉसिबल नहीं है ना। तो ये आपकी 7 अंकों की छोटी से छोटी संख्या और ये 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। मतलब जितने अंकों की संख्या हमसे बनाने बोलेगा, अगर छोटी से छोटी कह रहा है तो सबसे पहले 1 लिखिए और उसके बाद अगर 5 अंक कहे हैं तो 4 0 लगा दीजिए, 6 अंक कहे हैं तो 5 0 लगा दीजिए, जितने अंक कह रहा है उससे एक कम करके 0 लगा दीजिए, ठीक है। इस तरह से आप n अंकों की बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी संख्या निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको पसंद आया है तो हमें सपोर्ट करिए और लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल फिर। थैंक यू एवरीवन।